मागला इनक्लेव लिटिगेटेड, कुरी मॉडल विलेज की असल कहानी क्या है? क्या ये जमीन वाकई में ही मागला इनक्लेव की लिटिगेटेड है और इस लिटिगेशन से क्या मागला इनक्लेव जो प्रोजेक्ट है उसको इफेक्ट होगा या नहीं? इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको गूगल अर्थ दिखाता हूं कि जिसके ऊपर हमने एक इमेज बनाई हुई है कि इन हजार एफेक्टीज को जिनके पास घर नहीं है, जिनकी तरफ अगर डेवलपमेंट आएगी, जिनके घरों को उनसे हटाया जाएगा तो कोई उनको छत प्रोवाइड करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम मागला इनक्लेव के हवाले से इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। मागला इनक्लेव लिटिगेटेड, कुरी मॉडल विलेज की असल कहानी क्या है? इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर इस साल के स्टार्ट के अंदर मागला इनक्लेव लॉन्च किया गया और रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट आया इसके हवाले से कि जी हमारी ज़मीनें हैं, इसके अंदर हमारे घर हैं और हमें हमारा हक दिया जाए। उसके हवाले से हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को एड्रेस करें। क्या ये ज़मीन वाकई में ही मागला इनक्लेव की लिटिगेटेड है और इस लिटिगेशन से क्या मागला इनक्लेव जो प्रोजेक्ट है उसको इफेक्ट होगा या नहीं? आइए जानते हैं साद भाई से। जी साद भाई, देखिए जो इसके ऊपर जो असल कहानी है वो ये है कि सीडीए ने 1968 या 1969 के अंदर यानी 68 और 69 के अंदर परचेज़ की 10,000 कनाल ज़मीन इस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर आज हम मरगला इनक्लेव को बनते हुए देख रहे हैं, जो कि जॉइंट वेंचर है सीडीए और डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का। इस ज़मीन के ऊपर जैसी परचेजिंग हुई वो ये थी कि एक कनाल के एवज़ आपको 329 रुपए की एक कनाल की परचेजिंग थी। इसके अंदर 2600 इफेक्टीज हमें नज़र आते हैं। डेफिनेटली ये एफिडेविट बेस सेलिंग हुई होगी कि उसके ऊपर कुछ को पैसे मिल गए होंगे, कुछ को फाइल्स मिल गई होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली 2600 इफेक्टी अगर हमें इस एरिया के नज़र आ रहे हैं तो कुरी मॉडल विलेज लॉन्च हुआ था इस एरिया के अंदर। जब एक प्रोजेक्ट इस तरीके से बिक जाता है तो बहुत सारे इदारे ये अलाउ कर लेते हैं आपको कि यार ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे आप लोग तब नकल मकानी कर लें। ऐसी चीज़ हमने डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर भी होते हुए देखी, ऐसी चीज़ डीएचए फेज़ 7 के अंदर भी होते हुए देखी। धदोचा डैम के अंदर भी जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सेक्शन 4 लगाया 2004 के अंदर और लोगों को उनकी ज़मीनों की पेमेंट्स दे दी, तो धदोचा डैम अभी तक हम बनते हुए नहीं देख रहे। तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। और अब जब बनाने के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो लोग डेफिनेटली उसके ऊपर मसले मसाइल क्रिएट करते हैं और लोग कहते हैं कि यार 20 साल पहले के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से हमें पेमेंट दो या आज के हिसाब से हमें किसी और जगह पे शिफ्टिंग दो। जो कि डेफिनेटली एक बार पेमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट की निकल जाती है तो दोबारा ये काम करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को सीडीए ने यहाँ पे रहने का हिसाब किताब प्रोवाइड कर दिया। जबकि हमने ये भी देखा कि इस इलाके के अंदर जो मरगला एनक्लेव का इलाका है, इसके पीछे दो मेजर सोसाइटीज़ हमें नज़र आती हैं। एक हमें नज़र आता है बहरिया एनक्लेव, दूसरा हमें नज़र आता है पार्क व्यू सिटी। इसका मतलब यही है कि क्या ये लोग इस सोसाइटी या इस लोकेशन को बेच नहीं रहे होंगे जब बहरिया एनक्लेव जैसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या मलिक साहब जैसा बड़ा लैंड प्रोक्योरमेंट या डेवलपर इस एरिया के अंदर आ रहा होगा। डेफिनेटली लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे होते हैं, लेकिन ये ज़मीन पहले से किसी और की थी, पहले से बिकी हुई थी। इसीलिए हमें बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी इससे पीछे बनते हुए नजर आए, इस तरफ नहीं आए वो जी। अब जब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो मैं बताता हूं कि कुरी मॉडल विलेज की असल कहानी क्या है। 2600 ओरिजिनल इफेक्टीज, और ये सिर्फ कुरी का इलाका नहीं है, इसके अंदर एक और गांव भी है, यानी टोटल ये 2 गांव हैं। एक है कुरी और दूसरा है रिहाड़ा। रिहाड़ा के कुरी के अंदर हम तकरीबन देखते हैं कि 1300 से 1400 फैमिलीज जो कि ओरिजिनल इफेक्टीज हैं वो अभी मुकीम हैं कुरी के एरिया के अंदर, और तकरीबन 300 के अराउंड फैमिलीज मुकीम हैं रिहाड़ा के एरिया के अंदर। बचे 1000 इफेक्टीज जिसको जो डिस्पर्स होने हैं मरगला एनक्लेव के आने की वजह से, जो कि उन लोकेशंस के अंदर रहते हैं कि जहां पे इस टाइम के ऊपर मरगला एनक्लेव आ रहा है। इसका केस भी इफेक्टीज का और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चल रहा है लीगल सिस्टम के अंदर जी। इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको गूगल अर्थ दिखाता हूं कि जिसके ऊपर हमने एक इमेज बनाई भी है और जिसके अंदर हम मरगला एनक्लेव आपको अलग करके दिखा रहे हैं, कुरी विलेज आपको दिखा रहे हैं, रिहाड़ा दिखा रहे हैं। इस नक्शे के अंदर जितना भी आपको सफ़ेद मार्किंग के अंदर नज़र आ रहा है ये मरगला एनक्लेव की साइट है।
जो कि जहाँ पे मरगला एनक्लेव बनना है। ब्लू कलर के अंदर आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है जो यहाँ पे गुमराई कस वाटर बॉडी है। ग्रीन के अंदर आपको यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन्स नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इसके बैक साइड के ऊपर देखें तो एक जगह पे लिखा हुआ है डांसिंग फाउंटेन, ये वो लोकेशन है जहाँ पे पार्क व्यू सिटी है। और एक जगह के ऊपर आप काफ़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं जो कि बहरिया एनक्लेव की डेवलपमेंट है। इसी तरीके से बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीच में से मरगला एनक्लेव के बीचों बीच आप एक लाल लाइन देख रहे हैं जो जिना एवेन्यू की है। ये वो सड़क है कि जिससे पार्क रोड से आप बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी को कनेक्ट करते हैं। ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ग्रीन डॉट्स वो हैं जहाँ पे करंटली रिहाड़ा विलेज या रिहाड़ा गांव अभी मौजूद है और यहाँ पे कुछ अफेक्टीज को एडजस्ट करना है। पीले के अंदर, येलो कलर के अंदर आप कुरी का वो गांव देख रहे हैं जो करंटली एग्जिस्टिंग है और यहाँ पे भी कुछ अफेक्टीज को एडजस्ट करना है। अब ये आपको रेड डॉट्स नक्शे के ऊपर नजर आ रहे होंगे विद इन मरगला एनक्लेव, इसके सबर्ब्स में भी, इससे बाहर भी, ग्रीन लाइन के अंदर भी और कुछ आपको येलो लाइन के अंदर भी रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये वो एक्टिव रहाइश पजीर घर हैं उन लोगों के जो कि मरगला एनक्लेव की साइट के अंदर, रिहाड़ा के अंदर, कुरी के अंदर और कुछ मरगला एनक्लेव के साइट से बाहर भी रहते हैं कि जिनको सोल्यूशन मिलना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि सीडीए ने डीएचए को इसके ऊपर, इस काम के ऊपर लगाया कि इन हजार एफेक्टीज को जिनके पास घर नहीं है, जिनकी तरफ अगर डेवलपमेंट आएगी, जिनके घरों को उनसे हटाया जाएगा तो कोई उनको छत प्रोवाइड करनी चाहिए। तो डीएचए इनके लिए प्लान्ड एरियाज बना रहा है कुरी के अंदर और रिहाड़ा के अंदर। इसके खास तौर पे घर के 3 मॉडल्स हैं। अगर आपका सॉलिड घर होगा, ईंटों वाला, सीमेंट वाला घर होगा, तो आपको डीएचए अकोमोडेट करेगा एक ईंटों वाले घर के अंदर, यानी आपको प्लॉट भी होगा, घर बना के देगा। अगर यही ब्लॉक स्ट्रक्चर होगा तो आपको ब्लॉक स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर यही गार्डर और मिट्टी की दीवारों वाला स्ट्रक्चर होगा तो आपको गार्डर और मिट्टी की दीवारों वाला स्ट्रक्चर डीएचए बना के देगा, यानी आपको मूव करेगा आपके नए घर की तरफ। अगर किसी की दुकान थी तो उसको दुकान मिल जाएगी। इसी तरीके से डीएचए लोगों को अकोमोडेट करेगा और तमाम लोगों को मिलेगी यहाँ पे अकोमोडेशन। इंशाल्लाह इस नए एरिया के अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इस नए एरिया के अंदर अगर पुराने लोग परेशान हैं तो उनको भी मिलेगा उनका घर, और डेफिनेटली जो नए लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको भी होगा बहुत सारा फायदा। अच्छा, साथ भी आपने इसके अंदर एक चीज़ बताई कि जी ये मागला एनक्लेव की साइट के पीछे पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव आए और पुरानी सोसाइटीज़ हैं, डेवलप्ड भी हैं, लोग भी रह रहे हैं उधर, और उन्होंने इस एरिया को उस तरीके से एक्वायर नहीं किया। जबकि मलिक साहब और बहरिया टाउन जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है कि वो प्रोजेक्ट एक जगह अनाउंस करती है और आगे पीछे भी बहुत सारा एरिया जो है वो अंदर ले लेती है। इसी वीडियो के अंदर आपने ये चीज़ें बताई कि ये ऑलरेडी डील कोई 1960s के अंदर गालबन कोई 1965 में 1969 के बीच के अंदर ये हुई भी है, और उस टाइम पे भी कोई ना कोई इनकी लेन देन हुई भी होगी जो इसके लैंड प्रोवाइडर्स हो गए इस एरिया के अंदर। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया सीडीए और डीएचए का जो जॉइंटली इन लोगों को सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे मोस्टली केसेस के अंदर इन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं होता इस तरीके से, स्पेशली ऐसी डील्स में जिनमें ट्रांजैक्शंस हुई भी होती हैं। मगर मैं जो आपका फोकस इस सवाल से लेके आना चाह रहा हूँ वो ये कि यार आप अहद कर देते हो पहले, फिर उसके बाद आप जो है वो अपने ही बड़े बूढ़े के अहद जो है वो उससे आप वो पीछे हट जाते हो, फिर बोलते हो हमें दोबारा आप दें। ये हमने ददोचा के अंदर भी एग्जैक्टली ये चीज़ देखी और ये यहाँ पे भी देखने को बिल्कुल ये इस तरीके से होना नहीं चाहिए। और जो आप अहद करें, वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कोई जगह खरीद रहा हूँ और आपको वहाँ पे रहने का मौका दे दूँ, तो वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यही लूप होल था जब ये डील हुई कि यार होते हैं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कोई अहद करूँ और मर जाऊं तो मेरा जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है वो उस वादे से फिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चला गया इस दुनिया से उससे पूछ-गिछ कहीं ना कहीं होगी और आपसे भी पूछ-गिछ कहीं ना कहीं होगी। तो और जो भी किसी का हक खाएगा उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका मामला दुनिया में नहीं तो आखिरत के अंदर होगा। हम ये दुआ करते हैं कि लोगों के लिए आसानी हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हम सब अपने अहद को पूरा करने वाले बने। अच्छा, साथ भी मार्गला एनक्लेव की कोई लास्ट डेट भी अप्रोच हो रही है, आई थिंक 14 फेब है, फ्राइडे को। तो उसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं लोग, अर्जियां डलवाना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर कोई अर्जी अपने डालना चाहता है तो टाइम बड़ा कम रह गया है, ज़रूर आप अपनी अर्जी इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपको कुछ टेक्स्ट के अंदर वाज़ेह कमी आ गई तो प्रोजेक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से हमारी ये कोशिश थी कि क्लैरिटी लेके आए इस टॉपिक के अंदर, और ताकि वो तमाम लोग जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता हो कि ये एरिया उस तरीके से कोई लिटिगेटेड नहीं है, लिटिगेशन से क्लियर है। और जिन लोगों की इस एरिया के अंदर होल्डिंग्स हैं उनके लिए कॉन्क्रीट सोल्यूशन भी ऑलरेडी तैयार करके उनको दिया गया है।
तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। सलाम वालेकुम।